नवंबर आप सीसैट इंट्रोड्यूस करेंगे पढ़ना, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे। प्लस आप छोटे छोटे पोर्शन जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, प्लस न्यूज़पेपर रिवीजन, ये आप जो है वो करके रखेंगे। राइट, तो आप इसमें अपना समय देंगे, सीसैट के क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। अब इसमें आंसर राइटिंग जो है वो 1 घंटे करके, 1 आवर आंसर राइटिंग करके, आप इसमें 1 घंटे का जो समय है आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे। या तो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे या इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। और दिसंबर के महीने में सेम यही करेंगे, सीसैट, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी आपने मान लीजिए पढ़ा, 1 घंटे जो है 1 आवर आप आंसर राइटिंग करेंगे और 1 आवर ऑब्जेक्टिव, प्लस आप जो मैगजीन कैरी कर रहे थे वो मैगजीन कैरी करेंगे। तो इस तरह से पूरे साल आप इन सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। याद रखिएगा, रिवीजन के लिए आपको पर्याप्त समय देना है, रिवीजन के लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती हैं और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये टाइम टेबल फॉलो करिए, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए मैंने आपको देखा कि आपने मेडिटेशन के पार्ट को और एक्सरसाइज के पार्ट को अपनी बॉडी में रखा, बहुत जरूरी है। रीजन क्या होता है एक्सरसाइज का, ये जान लो। जैसे जैसे आपने अंदाजा लगा लिया होगा इस टाइम टेबल का फायदा क्या है, क्या फायदा हमें यहां इसका मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो जब आप इसके फायदे के बारे में बात करेंगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है इसका कि सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए आप कभी भी पढ़ाई करने बैठते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, तो आप सबसे पहले पढ़े सर 8 घंटे पढ़ें या सर 6 घंटे पढ़ें, आप यही क्वेश्चन पूछते हो ना, ये वाले क्वेश्चन। अब हाउ डू ना, मेरी कैपेबिलिटी अलग है, तुम्हारी कैपेबिलिटी अलग है, किसी और की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है। अब तुम्हें यहां पर क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा फायदा आप ये देखिए, आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, यू गॉट द रिक्वायरमेंट कि एग्जैक्टली मुझे सिलेबस कितना कवर करना है। अब इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा फायदा देखो, नाउ कि मैं बिगिनर हूं तो मुझे ये चाहिए, मुझे इसी साल एग्जाम देना है तो मुझे दूसरा कुछ चाहिए, मेरा फंडामेंटल वीक है तो मुझे और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं मेरा बेस स्ट्रांग है, मुझे इस पर जो है वो कुछ नया करना है, तो मुझे उतना ज्यादा जो है वो मुझे हर चीज को जीरो से नहीं पढ़ना है। इसके हिसाब से आप अपने आवर्स को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग। ये रिक्वायरमेंट जो होती है, मुझे जरूरत कितनी है, अब आपको पता चल गया। पता चला आपने किसी से सुन के 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और आपकी रिक्वायरमेंट तो 10 घंटे की है, आप पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, या आपकी रिक्वायरमेंट 2 साल की है, आप इसको भी देख सकते हैं, भाई मैं 8 घंटे रोज नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं केवल कॉलेज जाता हूं और केवल 4 घंटे निकाल पाता हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं नौकरी करने जाता हूं, केवल 4 घंटे निकाल पाता हूं, तो मुझे इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी 2 साल का मुझे कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा। और नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मैं अच्छी मेरी हैबिट्स है, मैंने बेस मजबूत कर रखा है, मैं आराम से 8-10 घंटे बहुत आराम से पढ़ सकता हूं, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। सवाल यह है कि हमें कितना टाइम लगाना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पता चलता है। तो जो टाइम टेबल मैंने आज बताया वो आपकी रिक्वायरमेंट को तय करता है कि रिक्वायरमेंट बेसिकली कितनी है, और वहां पर आप एक्चुअल बात कर पाएंगे। कोई गारंटी थोड़े ना कि आप 8 घंटे कुर्सी बैठे रहो तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट अलग, तुमने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, तुमने कभी बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी, तो तुम्हें अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मैंने बेसिक चीजों को पढ़ रखा है, मुझे अलग तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। तो यहां जो तैयारी है वो आपकी व्यक्तिगत है। आपने किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, आपने किसी जो है वो फोटो देख ली, अब आपके अंदर जो है गुरूर जग गया, आपके अंदर एक अलग ही जो है वो धूम मचाले चल रहा है। तो वहां पर क्या होता है, यहां पर वही बच्चे आगे चलकर परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें समझ में नहीं आता कि मेरी रिक्वायरमेंट बेसिकली है क्या। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एग्जाम में अकेले बैठेंगे, आप किसी की फोटो वीडियो के साथ नहीं बैठेंगे, बात ध्यान रखिएगा। सो इस टाइम टेबल का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है। दूसरा मैंने क्यों बताया कि टाइम टेबल में मैंने हेल्थ और मेडिटेशन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया। मेडिटेशन पे तो रोज हमारी बात होती है, हेल्थ पे बात कर लेते हैं। क्यों मैंने कहा एक्सरसाइज जरूरी है, समझ लो इसको। जब आप कुर्सी पर बैठ के, जब इतने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, आप चेयर पे बैठोगे, अब जरा ध्यान से समझना कि क्या होगा आज से कुछ दिन बाद। होता क्या है, ठीक है, हमारे इस जो सर के नीचे, मस्तिष्क के नीचे, रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में, और यहां से लेकर हमारी एड़ियों तक एक मसल होती है जिसको हम लोग फेशिया मसल्स कहते हैं। दिस इज नोन एज फेशिया मसल्स। ये हमारी मसल्स होती हैं जिसको हम लोग फेशिया मसल्स कहते हैं।
लंबे समय तक कुर्सी पर आप जनरली चेयर पे बैठते हो तो आप ऐसे अपने कोहनी जो है उस पर लगाया और आप बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होती है। ये क्या होता है, ये प्लास्टिक हो जाती है, मतलब ये बहुत रिजिड हो जाती है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, रक्त प्रवाह बहुत कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि कुछ समय बाद आप देखते होंगे, अगर आप महसूस करेंगे तो कमर के निचले हिस्से में, गर्दन के जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, L4 L5 जो हमारी हड्डी होती है, थाइज, यहां काफ मसल्स और ये थाइज, ये बहुत पेन करने लगती हैं, एड़ियों तक दर्द चला जाता है। आपका मन करता थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर यार लेट ले, पूरा बदन टूट रहा है, ऐसा महसूस होता होगा। कई बार बहुत सुस्ती सी लगती होगी जब आप कुर्सी पर बैठते होगे, कई बार ये लगता होगा यार कुछ खिंचा खिंचा सा लग रहा है और मन करता